हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। पिछले लेक्चर में आपने सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में समझा था। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी 1973। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 1973 के कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में, और आज है ये पार्ट 2। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं सेक्शन से बनते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनमें आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी के बारे में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन से सेक्शन या कौन से प्रोविजन के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर आपके लिए लेकर के आऊं। तो जुड़िए आज के लेक्चर से और जानिए सीआरपीसी के महत्वपूर्ण धाराओं को। तो चैप्टर 7A टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। अध्याय 7 में कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति कुर्की और समअपहरण के लिए प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। इस धारा में बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप इसमें धारा 105A देख सकते हैं, जिसमें कुछ परिभाषाएं या डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर आते हैं हम चैप्टर 8 में, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में प्रावधान है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 106 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति के बारे में प्रावधान करता है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड कन्विक्शन। 107 प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का प्रावधान इस धारा में है। 108 talks about security for good behavior from persons disseminating seditious matters. राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति के बारे में प्रावधान यह धारा करती है। 109 provides security for good behavior from suspected persons. संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग इस धारा के अंतर की जाती है। 110 provides security for good behavior from habitual offenders. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान यह धारा करती है। धारा 111 111 ऑर्डर टू बी मेड इससे संबंधित आदेश के बारे में प्रावधान करती है। और फिर 117 महत्वपूर्ण है 117 विच प्रोवाइड्स ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। प्रतिभूति देने का आदेश इस धारा में है। फिर इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9। चैप्टर 9 पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। 125 टॉक्स अबाउट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का प्रावधान इस धारा में है। 126 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर। प्रक्रिया क्या है इसकी, ये धारा 126 में पता चलती है। 127 टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन इन अलाउंस। भत्ते में परिवर्तन के बारे में यह धारा प्रावधान करती है। 128 सेज एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ये जो भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा, इसका प्रवर्तन कैसे करवाया जाएगा, या इसे लागू कैसे करवाई जाएगी। जब हम चैप्टर 10 में आते हैं तो हमें लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के संबंध में प्रावधान मिलता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इस चैप्टर में पार्ट A, B, C, D 4 पार्ट हैं। बहुत सारी धाराएं इसमें महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर भी 129 से 132 तक की धाराएं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जो एक बार आपको देख लेना चाहिए। बी पार्ट जो है ये पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 133 बहुत महत्वपूर्ण है, विच टॉक्स अबाउट कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश के बारे में यह धारा प्रावधान करती है। फिर पार्ट सी में अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंड डेंजर न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों के बारे में प्रावधान है, और यहाँ 144 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट पावर टू इश्यू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति इस धारा में प्रावधानित है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 151 जो अध्याय 11 में है। चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस के निवारक कार्यों का प्रावधान इस अध्याय में किया गया है। 151 टॉक्स अबाउट अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। संज्ञेय अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए गिरफ्तारी 151 में है। फिर आते हैं हम चैप्टर 12 में, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां।
154 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो FIR के बारे में बात करती है, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। फिर 156 को 154 के साथ पढ़ना चाहिए। 156 टॉक्स अबाउट पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति इस धारा में है। फिर NCR या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ये सेक्शन 155 में है। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों का अन्वेषण इस धारा में मिलता है। फिर आपको चलना चाहिए सीधे सेक्शन 164 में, विच टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करने के बारे में इस धारा में प्रावधान है। फिर इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास आता है 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी, जिसे हम पुलिस डायरी या केस डायरी कहते हैं। 173 इंपॉर्टेंट है, विच टॉक्स अबाउट रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट इस धारा में है। फिर 174 और 176 सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग या मृत्यु समीक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। 174 टॉक्स अबाउट पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा, आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 176 प्रोवाइड्स इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। तो फ्रेंड्स, CRPC के सेक्शन 176 तक कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है आज आपने इस छोटे से ब्रीफ लेक्चर में समझा। मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे और इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप अपने बुक में बेरेक में मार्क कर लीजिए और इससे रिलेटेड नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि इन्हीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगले पार्ट में मैं लेकर आऊंगा बचे हुए सेक्शंस में से क्या इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट हम CRPC के अपलोड कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि CRPC अपने आप में एक बहुत ही हैफ्टी और बहुत ही बड़ा कानून है। तो इसमें 484 सेक्शंस हैं और मुझे लगता है कि 2 पार्ट और लगेंगे जिसमें CRPC के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैं कवर कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन से कानून हैं जिनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, और CRPC के ये जो सेक्शंस मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कौन से सेक्शंस पर आपको लेक्चर चाहिए। ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं CRPC के, तो प्लेलिस्ट में जाइए, CRPC ओपन करिए और सारे लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जुड़े रहना। जुड़े रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।